मेरा नाम गुलाम मोहम्मद यूसुफ भाई खत्री है। मुझे लोग गुलू भाई खत्री के नाम से जानते हैं। खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ मैं। और हमारे टीम के सब मेंबर हैं रफीक भाई सेठ जी, यूसुफ भाई एचएस होटल और अन्नू बड्डा, गुलाम नबी शेख, सरफराज शेख और इस्माइल। ये पूरा ग्रुप है हमारा। हमने सब मिलकर ये मेहनत की है और अल्लाह ने इसमें कामयाबी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह 51 जोड़े आज इस जगह पर निकाह हुआ है और अल्लाह ने उनके नसीब का जो भी दहेज वगैरह था वो अल्लाह की तरफ से उनको पूरा मिला है। जीवन जरूरत की जो चीजें होती है वो सब सारी चीजें हैं। ये तीसरा साल है समूह लगन के लिए। इसके पहले से ट्रस्ट तो चला ही रहे। हम लोग एजुकेशन का काम कर रहे हैं। जो हमारे समाज में गरीब परिवार है उनको सिर्फ रंगरेज समाज के लिए नहीं, किसी भी कलमे का शरीफ मुसलमान भाई और पढ़ाई के लिए वो माँ बाप कमजोर हैं तो उसको एजुकेशन के लिए हम लोग पहले से मदद कर रहे थे। फिर एक हमारी शव वाहिनी चल रही है जो कब्रिस्तान डेड बॉडी ले जाने के लिए, गुसल भी मैयत के लिए, और एक एम्बुलेंस उसके लिए जो दवाखाने से डेड बॉडी घर लाने के लिए। फिर कोरोना में हम लोगों ने ऑक्सीजन की जब कमी थी तो ऑक्सीजन के बाटले मंगाए और वो ऑक्सीजन के बाटले की मदद रूप लोगों को पहुंचाने की कोशिश की हमने। जितना हमसे वो हम लोगों ने उस टाइम पे मदद की और वो काम किया। अच्छा, हमारे पूरी टीम उसमें लगी हुई थी। नहीं, तीनों बार 51 से शुरुआत की थी और 51 ही चल रहा है। और इसमें जो समूह लगन की प्रेरणा देने वाला आदमी मजीद भाई नूरानी निर्मन साहब है, मेरे दोस्त है। वो मजीद भाई ने से मैंने मशवरा किया था कि भाई हमको समूह लगन करना है तो कैसे करना है। तो पहले से अभी तक जितना भी अरेंजमेंट यानी सामान का है दहेज का वो सब वही करते हैं, वही मदद करते हैं, वही दिलाते हैं, वही अरेंजमेंट में रहते हैं। सर हम लोग 3 महीने पहले से ऐड देते हैं कि भाई समूह लगन हम लोग इस डेट में कर रहे हैं और जिसको भी आना है तो ये तारीख के पहले आप फॉर्म ले जाओ और फॉर्म भर के क्लियर कर दो। तो वो उस डेट के पहले वो लोग फॉर्म ले जाते हैं। इंशाल्लाह फॉर्म भरने के बाद में डेट तो नक्की होती है पहले से ही, उस प्रमाणे ऐसा होता है। बजट का मामला होता है ना, जितना हम लोग से कोशिश होती है उतना करते। 51 से शुरू किया, 51 ही है। अगर अल्लाह ताला और आगे कुछ करेगा तो हम उसको 101 पे भी ले जाएंगे आगे। जोड़े कहाँ से आए? यानी ये पूरे गुजरात से है। के भी है कि खाली नहीं, गुजरात के हैं। गुजरात के आजू बाजू के गाँव से है। आज अहमदाबाद के अंदर खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से रखे गए तीसरे समूह लगन के मौके पे मैं खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के गुलू भाई खत्री को और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। रंगरेज जमात और ख़ास करके रफ़ीक सेठ जी और इनके पूरी टीम है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि हर साल की तरह उन्होंने इस साल भी 51 दुल्हा दुल्हन के आज समूह लगन किए हैं, इज्तिमाई शादी की है। महंगाई का ज़माना है और हर एक समाज, आज कोई भी समाज हो, हर एक समाज के अंदर समूह लगन होते हैं। और समूह लगन इसके लिए होते हैं कि महंगाई का दौर है। आज जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को फ़िक्र होती है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चे जवान हो गए। उनकी शादी करना सबके लिए बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे वक्त के अंदर खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट जो माँ बाप बनकर लोगों के बीच में आकर जो सेवा का काम कर रहे हैं, और ये आज जो 51 दूल्हा और दुल्हन अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हैं, तो इनकी दुआएं मैं समझता हूँ कि हमेशा ये परिवार को लगेगी। आज देखा देखी का ज़माना है। आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे गुजरात में आप कहीं भी जाइए, बड़ी बड़ी शादियाँ होती है। करोड़ों अब्जों रुपए खर्च करते हैं स्टेज बनाने के पीछे, अलग अलग जात का खाने का रखते हैं और लोगों को दिखाते हैं। 8-8, 10-10 दिन बड़ी बड़ी शादियाँ होती है। हमने हमारे उद्योगपतियों की भी शादियाँ देखी है, वो कैसी बड़ी बड़ी शादियाँ होती है। लेकिन आज ये ऐसी शादी हो रही है जिसमें हमारे नबी की सुन्नतों का भी अमल हो रहा है। कम खर्च कैसे होता है वो भी एक मैसेज है। और ये नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले दुल्हा दुल्हन वो भी अपने परिवार के साथ खुश रहे, इस तरह का आज माहौल है, इस तरह की दुआएं लोगों ने दी है। मैं फिर एक मरतबा
खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम होद्देदारों को, रंगरेज जमात के तमाम आगेवानों को आज के दिन ये सफलतापूर्वक उन्होंने समूह लगन, तीसरा समूह लगन किया है, उसके लिए ढेर सी मुबारकबाद देता हूँ। और इसी तरह आगे भी समाज के जो काम है वो करते रहे। गयासुद्दीन शेख साहब ने बताया कि कोरोना के वक्त में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने भी देखा है। उसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट जो काम कर रहा है कि एम्बुलेंस भी चला रहे हैं, जो मेडिकल क्षेत्र से भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन क्षेत्र भी काम कर रहे हैं, और भी जो काम है, बहुत से काम हैं जो खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह इनसे काम लेते रहे और आगे, और इनको भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनके कामकाज में भी अल्लाह खूब बरकत दे। समूह लगन को लेकर दूसरी समाज को भी आप क्या संदेश देना चाहोगे, दूसरे ग्रुप को कि इस तरह से आयोजन करना चाहिए ताकि लोगों की नहीं, चौक्कस मैं समझता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और मैं गुजरात की बात करूँ कि गुजरात के अंदर जिस तरह से आज चाहे हिंदू समाज के अंदर आप जाएँ तो अलग अलग समाज है, हिंदू समाज के अंदर भी बड़े बड़े, सूरत के अंदर हो, राजकोट के अंदर हो, अहमदाबाद के अंदर हो, पटेल समाज हो, जाडेजा समाज हो, प्रजापति समाज हो, परमार समाज हो, मुस्लिमों में मेमन समाज हो, छिपा जमात समाज हो, रंगरेज समाज हो, शेख जमात हो, कुरैश जमात हो, सब जगह पे समूह लगन होते हैं। मकसद यही है कि लोगों को एक जुड़ने का काम है। लोग इसमें जुड़ते हैं तो कम से कम आज की महंगाई के अंदर जो माँ बाप को जो फिक्र होती है, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी करनी है, तो ऐसे वक्त के अंदर ऐसे जो ट्रस्ट हैं अहमदाबाद के और गुजरात के, वो ट्रस्ट ऐसे बीच में आते हैं और जिस तरह से समूह शादी करते हैं उससे जो कुछ भी ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती है और ये उनकी दुआएं लोगों को मिलती है। तो फिर से इस तरह जहाँ जहाँ जो अलग अलग समाज के लोगों ने जहाँ जहाँ समूह लगन किए, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि हर साल इसी तरह अलग अलग समाज के और तमाम लोगों को साथ में रख के करें। चाहे उसमें हिंदू भाई भी आ सकते हैं, इसी तरह का एक कौमी एकता की एक मिसाल भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों के अंदर ऐसे एक समूह लगन होने चाहिए कि कुछ जगह पे हिंदू दूल्हा दुल्हन हिंदू हो, मुस्लिम दूल्हा दुल्हन हो, इस तरह का एक माहौल बने और एक अच्छा मैसेज देश के लिए, गुजरात के लिए और अहमदाबाद के लिए जाए। खत्री समाज पिछले कई सालों से खत्री रंगरेज समाज जो है वो पिछले कई सालों से समाज के लिए, आवाम के लिए समूह लगन हो या कोरोना जैसी महामारी थी उसमें भी एक मानवता का काम इन्होंने बहुत, रंगरेज और खत्री समाज ने बहुत अच्छे तरीके से किया। और आज 51 समूह लगन दूल्हा दुल्हनों को, जोड़ों को आज एक मंच पर लाना और इतनी बड़ी व्यवस्था करना और उनको बहुत ही मान सम्मान के साथ उनके परिवारों को, दोनों दूल्हा और दुल्हन के परिवारों को पर यहाँ सारी व्यवस्था सुविधाएं देना, तो मैं मानता हूँ कि ये एक सबसे अच्छा काम है। एक तरफ महंगाई की मार है, आर्थिक परिस्थितियां लोगों की बहुत खराब है, रोजगार नहीं है, ऐसे समय में शादियों में बहुत खर्चा होता है और लंबे खर्चे होते हैं। तो जब समाज इन शादियों को एक समूह में लाके एक सामूहिक शादियां जब समाज करता है तो उससे बहुत ही समाज के जितने भी जो लोग हैं उनको फायदा मिलता है। और जो इन समूह लगे में दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार जो शामिल होते हैं उनके लिए ये जो समूह लगन है वो आशीर्वाद समान है, एक दुआ के समान है और एक बहुत बड़ी उनके जीवन की एक जिम्मेदारी पूरी होती है। तो मैं मानता हूं कि आज के दिन रंगरेज खत्री समाज को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि मानवता का, समाज के लिए अच्छे से अच्छा कार्य वो हर हमेशा करते हैं और इसी तरह वो करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। અમદાવાદ શહેરની અંદર ખાસ કરીને જે ખત્રી ગ્રુપ છે એ ખત્રી ગ્રુપના આજે સમૂહ લગ્નનો જે કાર્યક્રમ છે એ સમૂહ લગ્નના કાર્યક્રમો અનેક વખત ખત્રી ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે। ખત્રી ગ્રુપ ફક્ત સમૂહ લગ્ન નહીં પણ બાળકનો જન્મ થાય ને માણસનું મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધીની જે પ્રક્રિયામાં જે પણ પાર્ટ આવતો હોય, ભણતરનો પાર્ટ આવતો હોય, સ્કૂલની ફીનો પાર્ટ આવતો હોય, લગ્નનો પાર્ટ આવતો હોય, જમવાનો પાર્ટ આવતો હોય, દવાનો પાર્ટ આવતો હોય કે અન્ય કંઈ પણ માણસ દફન વિધિનો જે પાર્ટ આવતો હોય, તમામ જગ્યાએ ખત્રી ગ્રુપ દ્વારા જે ચેરિટી બી કરવામાં આવે છે એ ચેરિટી માટે એમને શુભેચ્છાઓ આપું છું। આજના સુપ્રસંગે ખત્રી ગ્રુપભાઈ ગુલુભાઈ, રફીકભાઈ અને એમના આખા ગ્રુપને મારા તરફથી અભિનંદન પણ। આવા શુભ કાર્યો કરતા રહે અને પ્રજાના આવા મોંઘવારીના સમયમાં ગરીબ માણસને પોતાના દીકરા દીકરીને પરણવા માટેનો જે અવસર અમને દ્વારા મળ્યો છે એ માટે આપ સૌને, ગુલુભાઈને મારા તરફથી અભિનંદન આપું છું। खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट मुसलसल 3 सालों से इस समूह लगन का आयोजन करता है
हमारे दोस्त और साथी जनाब गुलू भाई खत्री, रफीक भाई शेख जी और इनकी जो पूरी टीम है, वो हमेशा जितने भी खैर भलाई के फलाह बहबूदी के काम होते हैं उसमें अक्सर हमेशा मौजूद रहते हैं और आगे रहते हैं। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान में भी कि जब इंसानियत बहुत परेशान थी, आदमी एक ऑक्सीजन की बोतल के लिए, एक दवाई की गोली के लिए, एक हॉस्पिटल के बेड के लिए जब परेशान हाल थे, ऐसे वक्त में भी कि जब लोग अपनी जान बचाने के लिए जिनको सांसें पड़े हुए थे, उस वक्त में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए गुलूभाई खत्री और इनकी टीम ने जिस तरीके से समाज सेवा की और जो बीमार परेशान हालों को मदद पहुंचाने की कोशिश की, मैं मानता हूं कि कोरोना के दौरान जिनसे भी अगर अल्लाह तबारक व तआला ने काम लिया, मैं मानता हूं कि बहुत नसीबदार है वो, क्योंकि वो वक्त ऐसा वक्त था कि जब इंसानियत को जो था मदद की जरूरत थी और हर आदमी को अपनी जान बचाने की उस वक्त में फिक्र लगी हुई थी। और ऐसे वक्त में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए जो खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट ने और उनके साथियों ने जिस तरीके से काम किया, मैं मानता हूँ काबिल तारीफ है। आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से खैर और भलाई की जो काम है वो खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे गुलू भाई, रफीक सेठ जी और अंग्रेज समाज पूरा का पूरा जो है हमेशा खड़ा रहता आया है लोगों के साथ और आगे भी खड़ा रहेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद के ये लोग भी लायक है। आज जिनके समूह शादी में जिनकी शादी हुई है, वो तमाम दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोगों को भी हम हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि बहरामपुरा ये मेरा मत विस्तार है और मेरे मत विस्तार के अंदर ये समूह लगन हुआ है। और खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट ये तीसरा समूह लगन है और तीनों दफे 51 जोड़ों की शादी की है। आज जो 51 जोड़ों की शादी हुई है दूल्हा दुल्हनों की, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि उनकी पूरी जिंदगी दोनों की खुशियों से गुजरे। और खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट ये समूह लगन नहीं, बल्कि कोई भी बच्चा अगर अच्छे नंबर लाता, होशियार है, तो इस खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से डॉक्टर भी बने और विदेश भी भेजे गए पढ़ने के लिए, चार्टर्ड अकाउंट भी बने और बहुत फार्मेसी भी बने। ऐसी जो इसकी मदद से जो बच्चा कमज़ोर है या उसके माँ बाप कमज़ोर है, तो अगर हमारा खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट में आते हैं तो उनको पूरी मदद की जाती है। और कोरोना काल के अंदर खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट ने जब ऑक्सीजन की कमी थी, जब तात्कालिक 500 बाटले ऑक्सीजन के मंगाकर और काम शुरू किया था, ताकि जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलते थे हॉस्पिटलों के अंदर, ताकि हमारी ऑफिस जो दालिमड़ा पीर कमाल के अंदर है वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई किया था ताकि लोगों की ज़िंदगी बच सके। और किट बांटने का भी काम किया था। ऐसा नहीं खाली ऑक्सीजन, अगर जो बेचारे कमज़ोर हैं और जिनका काम धंधा नहीं चलता था तो उनके घर घर भी किट हम लोगों ने पहुँचाई थी खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। ये करीब 10 साल हो गए हैं। खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराए करीब 10 साल हो गए। जब से खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट का काम शुरू करते हैं, सबसे पहले खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट ने एम्बुलेंस ली थी, जो घर से और कब्रिस्तान तक मैयत पहुंचाई जाती थी। फिर इसके बाद दूसरी एम्बुलेंस वान ली हॉस्पिटल भेजने के लिए, अभी तीसरी भी एम्बुलेंस वान ली लोगों को घर से हॉस्पिटल भेजने के लिए। खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट की 3 एम्बुलेंस, 1 डेड बॉडी और 2 एम्बुलेंस गाड़ी अभी हाल भी चलती है।